राधे राधे फ्रेंड्स, कुंडली ज्ञान पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पार्ट 5 में हम लग्न तथा लग्नेश के विषय में बता चुके हैं, पार्ट 4 में राशि राशिस के विषय में बता चुके हैं। तो आज का हमारा विषय है भाव विचार, यानी कि हम लग्न लग्नेश राशि राशिस तो जान चुके हैं, लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन सा भाव किस चीज को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ हम बात करें तो प्रथम भाव को हम तनु भाव के से ही प्रदर्शित करते हैं। तनु भाव का मतलब हुआ कि हम प्रथम भाव से विचार करेंगे शरीर का, रूप का, वर्ण का, स्वभाव का, बल का, ज्ञान का, सुख का तथा दुख का, सभी का विचार हम प्रथम भाव से करते हैं। अब हम द्वितीय भाव में आते हैं। द्वितीय भाव को बोलते हैं हम धन भाव। तो धन भाव में हम किसका विचार करते हैं? तो मुख्य रूप से धन भाव में हम परिवार का, कुटुंब के लिए भी हम धन भाव को देखते हैं, शत्रु के लिए भी हम धन भाव को देखते हैं, मृत्यु के लिए भी हम धन भाव को देखते हैं, धातु तथा रत्न संबंधित बातों के लिए भी हम धन भाव से ही विचार करते हैं। परंतु अगर हम मुख्य रूप से कहें तो यह धन का भाव है। धन का भाव मतलब धन कमाना तो अलग बात होती है, लेकिन क्या हमारे पास धन जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, तो इसको हम धन भाव मतलब बैंक भाव भी कह सकते हैं। तृतीय भाव प्रदर्शित करता है सहज को। सहज का मतलब यहाँ पे हम मुख्य रूप से अपने से छोटे भाई बहन के विषय में बात करते हैं, तथा पराक्रम के लिए भी हम यहीं से बात करते हैं, सेवा भी हम इसी से बात करते हैं, उपदेश, यात्रा, पिता का निधन, ये सभी बातें सहज भाव से ही संबंधित होती हैं। इनमें से किसी भी बात के विषय में आपके पास कोई प्रश्न आता है तो आप मुख्य रूप से तृतीय भाव को देखेंगे। अब हम आते हैं चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव को हम सुकृत भाव कहते हैं। चतुर्थ भाव से हम मुख्य रूप से माता का विचार करते हैं, वाहन का विचार करते हैं, भूमि का विचार करते हैं, भवन का विचार करते हैं, मित्रों का विचार करते हैं, या हम कह सकते हैं चतुर्थ भाव को हम सुख का भाव कहते हैं। सभी सुख का से संबंधित विषयों का विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं। पंचम भाव, पंचम भाव को पुत्र भाव के नाम से पुकारा जाता है। तो पुत्र भाव से अपने आप ही संबोधित होता है कि पंचम भाव से हम संतान का विचार करते हैं, या हम पंचम भाव से यंत्र, मंत्र, विद्या, बुद्धि आदि का विचार भी हम पंचम भाव से ही करते हैं। पद की बारे में अगर विचार करना हो तो भी हम पंचम भाव से करते हैं। क्या पद मिलेगा, कितना ऊंचा पद मिलेगा, इस विचार को करने के लिए भी हमें पंचम भाव को देखना बहुत आवश्यक होता है। अब हम आते हैं षष्ठ भाव या छठे भाव में, जिसको हम शत्रु भाव कहते हैं, या इसे रिपु भाव भी कहते हैं। यहाँ पे अगर शत्रु से संबंधित कोई भी विषय जानना हो कि शत्रु हम पे बली है या हम शत्रु पे बली हैं, तो इसके लिए भी हम षष्ठ भाव से विचार करते हैं। षष्ठ भाव से हम मृत्यु का संभावना का विचार भी कर सकते हैं, या सौतेली माँ का विचार भी षष्ठ भाव से होता है। षष्ठ भाव को हम मामा का भाव भी कहते हैं, यानी मामा से संबंधित किसी विषय की जानकारी के लिए हम षष्ठ भाव को देखते हैं। अब हम आते हैं सप्तम भाव पर। सेवेंथ हाउस कहिए इसे, सप्तम भाव कहिए। तो इससे विचार किया जाता है स्त्री का। मुख्य रूप से स्त्री के लिए सप्तम भाव को देखा जाता है। अगर हमारे पास प्रश्न आता है कि विवाह कब होगा, कैसी स्त्री मिलेगी या कैसा उसे पति मिलेगा, उसके लिए हम सप्तम भाव को ही देखते हैं, यानी कि सप्तम भाव हमारा जीवन साथी का भाव होता है। इस भाव में हम पार्टनरशिप के बारे में भी बात कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बिजनेस करता है और वो पूछता है कि मेरे लिए पार्टनर कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, तो उस विचार को भी हम सप्तम भाव से ही करते हैं। अब हम आते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव को हम आयु भाव कहते हैं। आयु का विचार मुख्य रूप से अष्टम भाव से ही किया जाता है, या यहाँ पे हम अपने पूर्व जन्म से संचित कर्मों के बारे में भी हम यहीं पर पता करते हैं, या अग्रिम जन्म का विचार भी हम अष्टम भाव से ही करते हैं। यहाँ हमें इसी से हम विचार करते हैं कि क्या हमें पूर्वजों का धन प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा, उसके लिए भी अष्टम भाव है।
अब हम आते हैं नवम भाव पर। नवम भाव को हम धर्म का भाव कहते हैं या नवम भाव को हम भाग्य भाव भी कहते हैं। नवम भाव से मुख्य रूप से हम विचार करते हैं धर्म से संबंधित। धर्म से संबंधित अर्थात किसी भी तीर्थ यात्रा से संबंधित कोई प्रश्न हो तो हम नवम भाव से उसका विचार करेंगे। पिता का विचार भी हम नवम भाव से करते हैं। या हम अपने भाई की पत्नी का विचार करें तो उसके लिए भी नवम भाई भाव देखेंगे। या फिर अपनी पत्नी के भाई का विचार करें तो भी नवम भाव को ही देखेंगे। अब हम आते हैं दसम भाव पर। दसम भाव कर्म भाव है। कर्म भाव से अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि हमारा क्या कार्य क्षेत्र रहेगा, उसके लिए हम दसम भाव से ही विचार करते हैं। दसम भाव से हम कार्य क्षेत्र के अलावा ये भी बात करते हैं कि क्या स्थान रहेगा, क्या राज्य रहेगा, कैसा मान सम्मान हमें प्राप्त होगा, तो क्या हम विदेश में सेटल होंगे या यहीं पर रहेंगे। इन सब के लिए भी हम दसम भाव का भाव से विचार करते हैं। पिता का विचार भी हम दसम भाव से भी करते हैं। अब हम आते हैं एकादश भाव में। एकादश भाव को आय का भाव कहा जाता है। आय का भाव यानी कि आय से संबंधित जो भी विचार होता है, जैसे हमने यहाँ कर्म किया तो कर्म से संबंधित हमें आय प्राप्त होगी या नहीं होगी, उसके लिए हम एकादश भाव से विचार करते हैं। एकादश भाव से हम पुत्र वधु आय वृद्धि पशु आदि का विचार भी हम एकादश भाव से करते हैं। या हम बड़े भाई बहन की बात करें तो वो विचार भी हम एकादश भाव से करते हैं। अब हम आते हैं द्वादश भाव पे। द्वादश भाव को हम व्यय भाव कहते हैं। तो व्यय से अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि व्यय भाव यानी कि हमारी आय अधिक है कि व्यय अधिक है, उसके लिए हम व्यय भाव को देखते हैं। या विभिन्न प्रकार की चीजों का इस व्यय भाव को हम ये भी बोल सकते हैं कि यह हमारा मोक्ष का भाव भी है। एकादश द्वादश भाव से ही हम मोक्ष का विचार भी करते हैं। द्वादश भाव को हम जेल का घर भी कहते हैं। यह हमारा विदेश के लिए ये भाव भी हमारा मुख्य माना जाता है। तथा कोर्ट कचहरी से संबंधित बात की जाए तो उसके लिए भी हमारा द्वादश भाव देखा जाता है। चोरी से संबंधित बात की जाए तो भी हमारा द्वादश भाव देखा जाता है। यानी कि हर प्रकार के व्यय से संबंधित अगर हम कोई भी बात करते हैं तो उसके लिए हमारा द्वादश भाव देखा जाता है। इस प्रकार हमने आज 12 के 12 भाव विचार किया कि कौन सा भाव किस किस स्थिति को या किस वस्तु को प्रदर्शित करता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसके लिए आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप जल्दी ही देख सकें।